नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 12। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे प्यारे भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अब एस्चुरी होती क्या है, आप इस इमेज में देखो। जब भी कोई नदी किसी रिफ्ट वैली से निकलती है, यानी कि किसी ऐसी जगह से निकलती है जहां पर गहरी खाइयां हैं या फिर जहां पर आपको प्लेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि मान लो ये एक नदी जा रही है, इसके आसपास तो प्लेन एरिया है, ठीक है, लेकिन एक दूसरी नदी है वो भी जा रही है, लेकिन उसके आसपास क्या है, खड़ी चट्टाने हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके मार्ग में कोई रुकावट तो है नहीं, ठीक है, उसका पानी ज्यादा तेजी से निकलेगा, उसमें डिपॉजिट्स कम होंगे, ठीक है, वो कैरी कम करेगी उनको। लेकिन जहां पर प्लेन्स आ जाते हैं ना, वहां पर क्या होता है कि डिपॉजिट घुलने लग जाते हैं, मिट्टी मिलने लग जाती है आसपास के किनारों से। आप जहां पर भैया खड़ी चट्टान है वहां पर क्या मिट्टी मिलेगी, तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो एस्चुरी एक फिनोमिना है ज्योग्राफिकल, कि जहां पर जो मीठा पानी है वो खारे पानी से मिलता है और इस प्रकार से एक आपको जमाव देखने को मिलेगा पानी का, ठीक है। लेकिन डेल्टा क्यों बनता है ऐसा? तो डेल्टा और एस्चुरी में यही फर्क है कि जो डेल्टा बनाती है ना नदियां, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो क्या होते हैं, गिराती हैं समुद्र में जाकर, तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म हो जाते हैं। रिफॉर्म से मेरा मतलब है लैंड फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, जमीन बनने लगती है, छोटे टापू बन जाते हैं क्योंकि उनमें डिपॉजिट ज्यादा होता है। लेकिन जो नदी निकली भी है वैली से रही है, खड़ी चट्टानों के बीच से निकल रही है, उसमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, यहाँ पे जमीन काटना शुरू कर देती है और वहां पर एक फॉर्म करती है एक वाटर बॉडी की, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी दो ही नदियां हैं प्रमुख भारत में, जैसा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, वेस्टर्न साइड को बहने वाली वही दो नदी, यानी कि नर्मदा और तापी। नर्मदा विंध्यास रेंज से निकलती है और सतपुड़ा से तापी, ठीक है, अरेबियन सी में गिरती है और वहीं पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क होता है, क्यों बनते हैं, ये अब हमने डिस्कस कर लिया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, बैकवर्ड कर लीजिए, आराम से समझिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था इस इमेज में, यानी कि यहां की बात हो रही है इस इमेज के रेफरेंस में, जो माननीय लोकसभा सदस्य स्पीच दे रहे हैं उनका नाम में उनका लोकसभा क्षेत्र बताइए। ये है, इनका नाम है श्री जामयांग तेसरिंग नामग्याल। माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन गलत रहा हो। ये लद्दाख क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने इनकी आइकॉनिक स्पीच नहीं सुनी है अभी तक, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस स्पीच को सुन सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको जानने को मिलेगा लद्दाख के बारे में, वहां के लोगों को जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बारे में, ठीक है। अब आज की वीडियो का पहला पॉइंट देखते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी ये ईस्ट की ओर बहती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, तथा बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। महानदी ये रही। लोकेशंस आपको ज्योग्राफिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि जब इनका थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको पता होगा कि ये कहां पर है, ठीक है। ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती हैं। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है दिसंबर से फेब में भारत में ठंड का मौसम होता है, मार्च से मई तक समर यानी कि गर्मी का मौसम होता है, ऑन एन एवरेज, यानी कि जलवायु की बात हो रही है, ठीक है। जून से सितंबर में साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है, जो कि वर्षा ऋतु भी हम जिसे कहते हैं, और अक्टूबर से नवंबर में विंटर यानी कि मानसून के लौटने का समय होता है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में किसी में आपको बताया था कि भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी होती है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जलवायु क्लाइमेट किसे कहते हैं।
एवरेज कंडीशन को। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मानसून शब्द 2 बार यूज हुआ है, एक तो आना और उसका जाना, और जाते समय भी वर्षा करता है। ये आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में वर्षा देखने को मिलेगी इस समय, अक्टूबर से नवंबर। तो जब ये 6 महीने भारत में मानसून का समय रहता है ऑन एन एवरेज, इसी वजह से भारत की जलवायु को मुख्य रूप से मानसूनी कहा गया है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब है मौसम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कि मानसून के लौटने के समय यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में वह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है, ठीक है, ऐसे, जिससे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में इस समय बारिश होती है। तो जो लोग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में रहते हैं उन्हें पता होगा कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास के समय में वहां पर तटीय इलाकों में बारिश हमें देखने को मिलती है। तो उसका रीजन यही है, मानसून का वापस जाना या लौटना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक को हम वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल भी ऐसा किया जा रहा है और लास्ट ईयर भी किया गया था। प्रीवियस ईयर ये था 2 से 8 ऑफ अक्टूबर 2019, और इस वर्ष में भी ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया गया है। यहां तक चीज क्लियर है आपको? मतलब कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि कब मनाया जाता है, अगर वो इस साल के बारे में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग जो स्टार्टिंग वीक होगा उसी की डेट्स होंगी, ठीक है। तो इससे आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर सही लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम डिफरेंट नेम्स ऑफ रेन। मराठी में वर्षा को या रेन को पाऊस कहा जाता है, जिसपे एक काफी फेमस पोएम भी है, पाऊस आला। हिंदी में वर्षा, उर्दू में बारिश, यानी कि बारिश एक उर्दू शब्द है, इसे याद रखिएगा। बंगाली में बारशा, और इस शब्द के ऊपर या फिर वर्षा ऋतु के ऊपर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के काफी फेमस सॉन्ग्स हैं। अगर आपको समय मिले तो आप वो भी सुन सकते हैं बंगाली में। आज के हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो है यमुना नदी का ओरिजिन कहां से होता है और ये किस नदी की मेन ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जवाब आप मुझे दीजिए कमेंट करके। और सेकंड क्वेश्चन है इस इमेज से रिलेटेड, ये एक ट्रेडिशनल बोट रेस है जो हर साल किस स्टेट में होती है ये आपको बताना है, और ये रेस किस त्योहार से संबंधित है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहे। कमेंट करके आप वो टॉपिक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं आपको समझाने में सफल नहीं रहा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियोस की क्विज पीडीएफ जो मैं शेयर कर दूंगा आपको वहीं पर, और आने वाली वीडियोस की टाइमिंग और टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में देख लीजिए आप एक इंस्पिरेशनल कोट को, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। श्री अब्दुल कलाम जी का एक कोट है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसे आप आत्मसात कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।